नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मणिपुर से पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना के सामने आने के बाद से पूरे देश में आक्रोश है। लोग अपराधियों को सजाए मौत देने की मांग कर रहे हैं। बेशक इस घटना ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया है, क्योंकि जहां हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, उसी देश में एक और ऐसी शर्मसार करने वाली घिनौनी हरकतें सामने आती हैं तो विश्व पटल पर पूरे देश का सिर शर्म से झुक जाता है। इसीलिए पूरा देश आक्रोश में है। बेशक इस घटना पर राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी रोटियां भी सेक रहे हैं, तो वहीं सरकार अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपना रही है, तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस घटना पर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो इस घटना की पीड़िताओं को और भी ज्यादा बहदवास कर रही हैं, तो वहीं मानवता को और भी शर्मसार कर रही हैं। लेकिन अधिक दुख तब होता है जब कोई महिलाओं के साथ होने वाली इस घिनौनी हरकत पर ऐसी बेहुदी बातें करे और खुद को महिलाओं का ठेकेदार मानने वाली दूसरी महिला उन बातों को पानी पी पी कर और करके सुनती रहे, एक बार भी नहीं टोकती। हम बात कर रहे हैं रूबिका लियाकत की। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल मणिपुर की इस शर्मसार घटना को लेकर राज्य और केंद्र की सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। ऐसे में सरकार को बचाने के लिए उनके कुछ एक अघोषित ठेकेदार ऐसी बेहुदी बयानबाजी कर रहे हैं ताकि सरकार को बचाया जा सके। ऐसी ही पत्रकार मोहतरमा है रूबिका लियाकत। आप सभी उन्हें काफी अच्छे से जानते होंगे क्योंकि वो मोदी सरकार की अघोषित प्रवक्ता हैं, और वो ऐसी क्यों है ये भी आप सबको अच्छे से समझ आता होगा। खैर, जब मणिपुर से शर्मसार करने वाला ये वीडियो सामने आया तो रूबिका लियाकत भी खासा नाराज हुए और घटना पर अपना दुख व्यक्त किया, और उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांगा और साथ में केंद्र की सरकार से भी सख्त लहजे में दो टूक सवाल किया। सभी को लगा कि रूबिका के अंदर महिलाओं के लिए इज्जत है और उन्हें उनका दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन उसके बाद रूबिका के नए चैनल में उनके ही कार्यक्रम में डिबेट में आई एक महिला अतिथि ने इस घटना और नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को लेकर ऐसी भद्दी टिप्पणी की जिस पर किसी और को आक्रोशित होना चाहिए था और महिला को उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहिए था। लेकिन डिबेट में बैठी रूबिका लियाकत एक महिला होने के बावजूद इस घिनौनी टिप्पणी पर एक शब्द तक नहीं बोली और चुपचाप पानी पीते पीते इस टिप्पणी को सुनती रही और करती रही। आइए पहले आपको हम वो बातें बिल्कुल एज इट इज मैं बताती हूँ, क्योंकि वीडियो हम चला नहीं सकते। महिला कहती है कि जिस रूप में स्त्री के शरीर को नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में देखते हैं उस तरह का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट उधर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में महिलाएं अपने शरीर का इस्तेमाल एक वेपन यानी कि हथियार की तरह करती हैं। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसी घटना सामने आती है जिसमें एक भारी भीड़ का हुजूम उन महिलाओं को निर्वस्त्र करके सरेआम सड़क पर घुमा रहे हैं, उनके अंगों के साथ खेल रहे हैं, उनके बदन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। और उस घटना पर बोलते हुए ये महिला कह रही है कि वहां महिलाएं अपने शरीर का इस्तेमाल औजार की तरह करती हैं। इन्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए। यहाँ पर ये महिलाएं किस लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कर रही हैं? कहां से दिखाई दे रहा है कि ये औजार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं कि आओ हमें छुओ, हमें लज्जित करो, ऐसा कह रही है महिलाएं। शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो इतनी निंदनीय और शर्मनाक करने वाली घटना पर ऐसी घिनौनी टिप्पणी करते हैं। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि सामने बैठी रूबिका लियाकत एक महिला होने के बावजूद इस घिनौनी टिप्पणी को सिर्फ हूं हां का कहते हुए पानी पी पी कर सुन रही है। यही बात अभी अगर किसी विपक्ष के नेता के मुंह से निकल गई होती तब तो रूबिका हंगामा खड़ा कर देती, महिलाओं की बहुत बड़ी ठेकेदार बन जाती। लेकिन अब जब ये बात एक महिला बोल रही है तब रूबिका चुपचाप उसको सुन रही है। इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने रूबिका और महिला गेस्ट दोनों को जबरदस्त फटकार लगाई है। देखिए, पूजा त्रिपाठी लिखती हैं कि नॉर्थ ईस्ट में महिलाएं अपने शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। जिस दिन महिलाओं को नंगा करके उनको नोचा जा रहा था, उनका सामूहिक बलात्कार हो रहा था, उस पर यह विश्लेषण, कुछ तो शर्म करिए। महिला होकर अगर आप महिला अस्मिता के सवाल पर लेकिन परंतु कहकर विश्लेषण कर रही हैं तो चुप हो जाइए, फिर से मत नोचिए औरतों को। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि भाजपा से जुड़ी महिला की बेशर्मी देखिए। इसका कहना है कि नॉर्थ ईस्ट की महिलाएं अपनी बॉडी का इस्तेमाल कपड़े उतारकर प्रदर्शन करना यानी कि आम करती हैं, इसलिए भाजपाई पुरुषों को ये आजादी मिली कि वो महिलाओं को
कुछ नंगा कर उन्हें सड़कों पर दौड़ाएं और उनका सामूहिक बलात्कार कर वीडियो वायरल कर उन्हें और देश को शर्मसार करें। थू है तुम जैसी संघी महिलाओं की सोच पर, घिन आती है तुम जैसी महिलाओं पर। तो वहीं पत्रकार पुनीत कुमार ने लिखा कि भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट की महिलाएं अपनी बॉडी का इस्तेमाल आम करती हैं, मतलब कपड़े उतार कर प्रदर्शन करती हैं। मैडम शर्म कर लीजिए, पहले उनका सामूहिक बलात्कार हुआ, इसके बाद निर्वस्त्र कर उन्हें सड़कों पर घुमाया गया। ये महिला है और महिलाओं का दर्द नहीं समझ पा रही हैं क्योंकि ये भक्त भी हैं। तो वहीं लोगों ने रूबिका को भी लताड़ लगाते हुए कहा कि जितनी बेशर्मी से वो बोल रही हैं उतनी ही बेशर्मी से एंकर सुन भी रही है, हिम्मत नहीं हुई रोकने की। तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि ये एक महिला से ज्यादा बीजेपी की चमची है और ये एक महिला के नाम पर कलंक है, और भी ज्यादा ये गोदी मीडिया जो इन जैसे जाहिलों को टीवी पर लाकर सरकार की नाकामी को छुपाने की कोशिश करते हैं, बेहद शर्मनाक। तो वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि रूबिका लियाकत, आप कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं इतनी घटिया बात। देश में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। ये मूर्ख बोल रही है कि नॉर्थ ईस्ट में महिलाएं शरीर को वेपन के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। किसे घायल कर दिया इस वेपन से? उन पुरुषों की भीड़ जो उन्हें नंगा करके घुमा रहे थे और खिलौने की तरह उनसे खेल रहे थे। तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, कमल से खेलने वाली इन जैसी महिलाओं को शर्म भी नहीं आती ऐसे निकृष्ट शब्दों को लाइव कहते हुए। निर्वस्त्र से भी ज्यादा दर्दनाक ये शब्द है। ये है इनकी मानसिकता। इन जैसी क्रांतिकारी विचार वाली महिला को साष्टांग प्रणाम करने का मन करता है। धन्य है प्रभुआ। तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ये कैसी कैसी सोच वाली महिलाओं को पकड़कर एजेंडा चलाने के लिए ले आते हैं अपने अपने चैनल पर। आखिर क्यों ऐसी टिप्पणियों के जरिए उन महिलाओं को बार बार और भी शर्मिंदा किया जा रहा है? क्या रूबिका के अंदर की महिला को इस तरह की घिनौनी टिप्पणी पर कोई गुस्सा नहीं आया? शर्म आती है ऐसी महिलाओं पर, ऐसी न्यूज एंकर पर जो किसी दूसरे के इशारे पर इस कदर नाचते हैं कि वो अपने अंदर की मानवता और इंसानियत तक को भूल जाते हैं। रूबिका लियाकत पैसे के अलावा कभी अपने ज़मीर और इंसानियत को भी देख लीजिए, उसकी भी कुछ फिक्र कर लीजिए, शायद आप में कुछ मानवता आ जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।